विश्व का सबसे बड़ा परिवार मेरा परिवार, विश्व की अभियान का अनोखा परिवार। इतने मास्टर्स, इतने ग्रैंड मास्टर्स, अहंकार नहीं, क्रोध नहीं, लालसा नहीं, परे हो चुके हैं सारी आसक्तियों से। ऐसे मेरे परम पिता के तुल्य मेरे ग्रैंड मास्टर्स और मेरे मास्टर्स को मेरा शत शत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, काफी दिनों से सोच रहे थे कि आप लोगों से मिलना है। कोर्सेस 1 2 लेवल 3 लेवल मास्टर, ग्रैंड मास्टर, निकोला टेस्ला, गर्भधारणा, उसमें भैया का क्रिस्टल न्यूमरोलॉजी कर करके आप लोगों के साथ में हम लगातार तो कोर्स नहीं करते, लेकिन थोड़ा समय बाद तो हम लेकर आते हैं कुछ ना कुछ। इस ग्रुप में जो हमारा रेकी फ्लावर्स ऑफ इंडिया का ग्रुप है, इसमें सारे मास्टर्स है, ग्रैंड मास्टर्स है। हालांकि हमें बहुत लोगों ने लिंक मांगा था, जो लोग निकोला टेस्ला में थे उन्होंने मांगा, बाकी लोगों ने ही मांगा, लेकिन हम उनको लिंक प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसके पीछे का रीजन भी है, क्योंकि उनसे ये बातें उनको मैच नहीं होगी और आप लोगों को ये बात मैच हो जाएंगी। शुरू करते हैं बिना देर करे। आपको तो ऐसा लग रहा होगा आज क्या मिलेगा क्या नहीं, भैया 4 दिन में क्या मिलेगा समझ नहीं सकते। मैं तो बोलूंगा सोच नहीं सकते आप। कोर्स फ्री है, लेकिन कम से कम 50,000 का होगा। 4 साल में आपने ना सुना, ना पढ़ा, ना देखा। आने वाले 4 सालों में ना पढ़ेंगे, ना देखेंगे, ना सुनेंगे। ऐसी ऐसी चीजें मैं आपके सामने 4 दिनों में रखने वाला हूं। और ये जो चीजें मैं आपको बोलूंगा ना, ये प्रैक्टिकल है, पूरा लाइव प्रैक्टिकल है। आप कर सकते हो घर बैठे अपने बहुत सारी चीजें। इसमें मैं आपको एंजल को मिलाऊंगा, एंजल मेडिटेशन से। उसके पहले दिन मैं आपका शक्तिपात करूंगा, एंजल अटूनमेंट। जितने लोग आएंगे, जिनके वीडियो ओपन रहेंगे ना, उनका शक्तिपात होगा। इतना बात इसमें ध्यान रखना है। जैसा 1 2 3 लेवल का आपको ऑडियो वीडियो रखने की जरूरत नहीं है ओपन। आप मेरी आवाज के साथ कनेक्ट होके शक्तिपात ले सकते हैं। मास्टर और ग्रैंड मास्टर में आपको ऑडियो भेजा जाता है, उसको सुन के ले सकते हैं। मतलब अल्फा बीटा थीटा डेल्टा गामा हमारी मन की अवस्थाएं। सुप्त अवस्था, अर्ध सुप्त अवस्था, मूर्छित अवस्था, स्वप्न अवस्था, समाधि अवस्था। तो एंजल अटूनमेंट और कुंडलिनी अटूनमेंट, ये दो अटूनमेंट ऐसे है। आपको आपका चेहरा मुझे दिखाना है। नवग्रह अटूनमेंट, 9 प्लैनेट अटूनमेंट, नवग्रह शक्तिपात, जो कि ना वीडियो ओपन रखने से होता है, ना ऑडियो रखने से होता है। वो आपको मुझे टच करना पड़ेगा। इसीलिए एक शक्तिपात अगर हम छोड़ते हैं, तो बाकी सारे शक्तिपात आप आराम से घर बैठे ले सकते हो। चाहे समृद्धि हो, चाहे मधुरम हो, चाहे बच्चों का हो, विद्या शक्तिपात हो, मधुरम शक्तिपात हो, समृद्धि शक्तिपात हो, या कोई भी शक्तिपात। एंजल अटूनमेंट और कुंडलिनी अटूनमेंट के लिए आपको वीडियो ओपन रखना है। यस। और मैं बताऊंगा क्या क्या मुझे चाहिए आपसे उस दिन, तो अपन फॉलो करेंगे। बिना देर करे शुरू करते हैं। एक बार गुरु की वंदना करते हैं। चलो गुरु को मिलने जाते हैं। आंखों को बंद करे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लाए और गुरु वंदना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। मेरे ईश्वर का धन्यवाद, मेरे ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, विश्व के सारे ऋषि गुरुओं को धन्यवाद, मेरे गुरुजी और गुरु माता को धन्यवाद, आपके माता पिता को, मेरे माता पिता को, आपके परिवार को, मेरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद।
भैया का धन्यवाद, और साथ में मेरा धन्यवाद। मेरे सारे ग्रैंड मास्टर्स मास्टर्स, आत्मा से धन्यवाद आप। हे मेरे ईश्वर, मेरा मार्गदर्शन करें, मार्गदर्शन करें, मार्गदर्शन करें। जी हाँ, तो आज हम शुरू करने वाले हैं कुछ नया, बिल्कुल नया। ना यूट्यूब पर है, ना गूगल पर है, ना गूगल पर है, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इस कोर्स में आप क्या सीखेंगे? इस कोर्स में आप सीखेंगे रेकी हीलिंग को पावरफुल कैसे बनाएं। ऐसा किसी की तरफ हाथ किया और एनर्जी का हीलिंग हो गया, किसी की तरफ देखा तो भी हो गया, किसी के बारे में सोचा तो भी हो गया। इतना ही नहीं, तो आप कोई काम कर रहे हो और काम करते करते हीलिंग करना है, तो वो हीलिंग कौन करेगा? ये पूरा सीक्रेट मैं आपको बताऊं इस कोर्स में। छोटा सा कोर्स है हमारा, बोलने को निःशुल्क है, लेकिन इसका मूल्य बहुत ज्यादा है। अगर समझ गए तो बहुत ज्यादा है, और नहीं समझे तो फिर कोर्स करते रहो, जिंदगी भर सीखते रहो। ये कोर्स मैंने कहीं नहीं सीखा, मैंने कहीं नहीं देखा, मैंने कहीं नहीं पढ़ा। ये मेरी माइंड की उपज है, ये मेरा क्रिएशन है। जिस तरह से गर्भधारणा, गर्भ संस्कार, निकोला टेस्ला 369 मैनिफेस्ट फॉर्मूला, उसी तरह एंजल, तीनों कोर्स ये हमारे यूनिवर्स की देन है, ये मेरी साधना की देन है। इसीलिए मैं मेरे गुरुओं को और मेरे दिव्य शक्तियों को प्रणाम करता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं। दोस्तों, मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि आपको कुछ तो दे दूं जो मेरे पास है। मेरे पास कुछ नहीं है, आपने देखा, मेरे पास कुछ नहीं है। ना मैं कोई क्रिस्टल पहनता हूं, ना मैं कोई माला पहनता हूं, कोई माला नहीं। ना मैं कोई बड़े बड़े तिलक लगाता हूँ, ना बड़े बड़े बाल बढ़ाता हूँ, ना मैं कोई विशेष प्रकार का वेशभूषा करता हूँ, ना ही मैं मेरी तारीफ करता हूँ, और ना ही मैं कभी ये बोलता हूँ कि आप मेरी तारीफ करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शून्य। एक शून्य का अनुभव जब मैंने किया, तब मैंने देखा कि इस ब्रह्मांड में और एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में एक और पृथ्वी है। इस ब्रह्मांड में और एक गजानन है। इस ब्रह्मांड में हर व्यक्ति का एक क्लोन है। यहाँ पर हर चीज नश्वर है, लेकिन वो बनती है, वैसे ही बनती है। जो लोग हम आज इस विद्या को सीख रहे हैं, रेकी विद्या को, इसी रेकी विद्या ने मुझे ये बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। इसीलिए मैं माँ रेकी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस कोर्स की मैं शुरुआत करता हूँ। आज का पहला दिन, 4 दिन में आप क्या क्या सीखेंगे और क्या क्या देखेंगे? क्या सचमुच एंजल होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? एंजल्स कहाँ रहते हैं? एंजल्स क्यों बनते हैं? मैं जो बोल रहा हूं ना, ये मैं क्लियर करके दूंगा आपको 4 दिनों में। मजा आएगा आपको। एंजल्स क्यों बनते हैं? कैसे दिखते हैं? कौन देख सकता है? क्या उनके नाम भी होते हैं? कितने नाम होते हैं? वो हमें क्यों नहीं दिखते? उनको कौन देख सकता है? क्या वो भोजन करते हैं? अच्छा, उनको कैसे बुलाए? बुलाने के बाद कैसे समझे कि वो आ गए? उनसे कैसी बात करें? कैसे समझे कि वो समझ गए हमारी बात? कौन सी भाषा में बोले? कितनी बार बोले? उनकी पसंद क्या है? उनको कैसे हमेशा खुश और प्रसन्न रखे? उनको मिलने का समय क्या है?
और कितनी देर तक मिलते हैं वो? क्या वो मिलने का अनुभव होता है? क्या कोई भ्रम है, धारणा है, मान्यता है? ऐसे ही चल रहा है, पीछे वाले ने बताया, आगे वाले ने सुन लिया, आगे वाले ने बताया, आगे वाले ने सुन लिया, ऐसे ही चल रहा है। कथा है कोई? क्या सच्चाई है? और सच्चाई है तो क्या हम जान सकते हैं? अच्छा, ये हमारी कब नहीं सुनते और क्यों नहीं सुनते? ये प्रश्न मैंने लिख कर लाया क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा है। उन्होंने सुनना, ये हम कैसे समझे कि उन्होंने हमारा सुन लिया? अच्छा, उनसे गाइडेंस कैसे लेना है, कितनी बार लेना है और कब लेना है? कैसे समझे कि एंजल्स हमारा सुन रहे हैं? हम बोलते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं, कैसे समझे कि वो हमको सुन रहे हैं? अच्छा, उनका धन्यवाद कैसे करना है? क्या कोई स्पेशल वर्ड है? क्या क्या चीजें मांगते हैं वो? क्या क्या चीजें मांग सकते हैं? क्या रेकी उपचार में उनको बुला सकते हैं? और कैसे बुलाए? और कैसे समझे कि वो आ गए? क्या इसका भी कोई सिंबल होता है? क्या इनके कोई प्रतीक चिन्ह होते हैं? और है तो कितने हैं? और कैसे बनाए? क्या हम इनसे बात कर सकते हैं? कब कर सकते हैं? कितनी देर कर सकते हैं? क्या क्या तैयारी करनी होती है हमें? क्या कभी इनको मनाना भी पड़ता है, मतलब इनको गुस्सा आता है? क्या इनका कोई स्पेशल मंत्र है? और है तो क्या है? कहां से आया? एंजल के कोई नंबर होते हैं? और होते हैं तो वो कौन से होते हैं? उनको कैसे ढूंढते हैं? क्या हीलिंग में नंबर भी काम करते हैं? क्या रेकी हीलिंग में एंजल के नंबर काम करते हैं? और करते हैं तो फिर कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, कितनी बार लिखना है? क्या हम एंजल की दुनिया में जा सकते हैं? उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? क्या इनकी कोई इच्छा भी होती है? क्या ये कोई हमारे पूर्वज है? क्या इनको इनवाइट किया जा सकता है? और करना कैसे, बताओ? और कैसे समझे कि वो आ गए? क्या इनका कोई मेडिटेशन होता है? अच्छा, इनका कोई शक्तिपात होता है? इन सारे सवालों के जवाब है हाँ, 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 यस, यस और यस। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हम हैं उसी तरह से एंजल भी है। हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हम एंजल को नहीं देख पाते, लेकिन वो हमको देख पाते। एंजल, ये नाम कहां से आया? और एंजल हमारी मदद करते हैं ऐसा सबसे पहले किसने बताया? और उनको कैसे अनुभव हुआ? लक्ष्मी नारायण, जिनसे मानव की उत्पत्ति हुई सतयुग में। लक्ष्मी नारायण से हमारे पूर्वज की उत्पत्ति हुई। लक्ष्मी नारायण इस ब्रह्मांड के दो एंजल हैं। उसके बाद में सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, अलग अलग युगों में अलग अलग एंजल्स आते गए और एंजल की दुनिया बनती गई, जैसे कि हमारी दुनिया बनी। जैसे हम 2 से 4, 4 से 8, 10, 50, 100 बढ़ते गए, उसी तरह एंजल भी बढ़ते गए। सतयुग में जितनी दिव्य आत्माएं थी, उसमें से कुछ एंजल बने, कुछ द्वापर युग और त्रेता युग में आगे आए, और कलयुग में भी एंजल्स आए।
हर एंजल का अपना अपना कार्य होता है। वो अपनी क्षेत्र में कार्य करते हैं। वो किसी के भी कार्य में दखल अंदाजी नहीं करते। सूक्ष्म जगत में एंजल्स रहते हैं और हर देश में, इस पृथ्वी पर हर देश में उनकी एक पर्टिकुलर जगह है जहां पर कि वो निवास करते हैं। लेकिन ये ऊर्जा के स्वरूप में होने के कारण ये हमको दिखते नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप अंदर की आंखों से देखने का प्रयास करेंगे तो आपको सारे एंजल्स बिल्कुल एज इट इज दिखेंगे। आप उनसे बात कर पाएंगे, आप उनसे गाइडेंस ले सकेंगे। आप अपना, अपने परिवार का और मानव जाति का कल्याण करने के लिए उनकी मदद ले सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, यू आर अ क्रिएटर, यू कैन अचीव एनीथिंग, यू कैन क्रिएट एनीथिंग एंड यू कैन कंट्रोल एनीथिंग। मेरी तीन बातें मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूं दोस्तों कि ये सूक्ष्म जगत की बातें हैं। यहाँ पर असंभव कुछ भी नहीं है। और इसका लाइव प्रैक्टिकल हमने कई बार आपके सामने रखा है, और वो एंजल के सिवा और कुछ नहीं था। तो क्या आप भी इस एंजल की अनोखी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो अपने आप से वादा करें, अपने आत्मा से, अंदर से आवाज निकाले कि मुझे एंजल से मिलना है। अब मुझे एंजल से मिलना है और मुझे एंजल्स का गाइडेंस चाहिए। बस मुझे आपका ये संकल्प चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके, आंखें बंद करके, दोनों हाथों को ऊपर करके एंजल का आवाहन करे। और आज तक जो नहीं किया उनको बोले कि मुझे आपको देखना है, मुझे आपको मिलना है, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे देखना है, मुझे आपसे मिलना है। मन ही मन अंतरात्मा से बोले। और दोस्तों विश्वास रखे, वो आपके पास आ चुके हैं। वो इतने जल्दी आते हैं कि प्रकाश भी नहीं पहुंचता, उनकी गति प्रकाश से ज्यादा है। इन सारे सवालों के जवाब आप देखेंगे और सुनेंगे दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे कि वास्तविकता में आपको मैंने ग्रैंड मास्टर बनने के लिए क्यों बार बार बोल रहा था। ग्रैंड मास्टर के पहले भी आप ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन ग्रैंड मास्टर में जो एबिलिटी होती है वो होती है मोक्ष की एबिलिटी। सहस्रार चक्र, हमारा सहस्रार चक्र सक्रिय होने लगता है। आज्ञा चक्र तक साधक आता है और आज्ञा चक्र के आगे का सफर समाधि वाले, जो समाधि करते हैं, उनके लिए एक अनुभव होता है। और जहां पर हम मोक्ष पे जाते हैं तो उस जगह पर हम एंजल की दुनिया से प्रवेश कर सकते हैं। हम उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन आप लोग समझेंगे, हम कैसे समझे कि हम यहाँ पर है? मैं इसके लिए आपको कुछ चीजें बताऊंगा। आप नोट कर लो, क्या आप में उसमें से एक या दो चीजें हैं तो इसका मतलब है कि आपने बहुत कुछ एफर्ट्स किए और आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। दो ही चीजें हैं दोस्तों जो आपको उसमें से देखना है कि मेरे पास ये है या मेरे अंदर ये है। मैं कुछ लक्षण बताऊंगा जो कि एंजल ने आपको पसंद किया है। सबसे पहली बात, आपके पास अहंकार है। आपको लगता है मैं सुंदर हूं, आपको लगता है मेरा बहुत पैसा है, आपको लगता है मैं बहुत बड़ा गुरु हूं, आपको लगता है मैं हूं ऐसा कोई नहीं। आप किसी को निम्न स्तर की भाषा में बात करते हैं और आप किसी का अपमान भी करते हैं। अहंकार से भरे हो आप।
तो एंजल आपके पास में कभी नहीं है। कैसे समझे कि मैं एंजल्स के आसपास हूं या वो मेरे आसपास है? पहला लक्षण, जब आप ध्यान करने बैठते हो तो ध्यान करते समय आपको बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन उन विचारों के बीच में आपको एक झटका लगता है, हल्का सा झटका लगता है। जिनको भी ध्यान में झटका लगता है उनके आजू बाजू में एंजल्स होते हैं। ये एक बहुत अच्छा साइन है। दूसरा साइन है, कोई जानवर, कोई भी प्राणी जब आपके पास आता है तो आपके तरफ देख के वो पूंछ हिलाता है या गर्दन हिलाता है या अपने कान को हिलाता है, इसका मतलब है एंजल्स आपको पसंद करते हैं। अगर आपको 2222, 4444, 6666 जो कि दिखते नहीं है ऐसे नंबर ज्यादा, 8888 ऐसे नंबर बहुत कम लोगों को दिखते हैं, 0000 ये होते नहीं नंबर जल्दी, तो ऐसा समझना कि एंजल बिल्कुल आपके आसपास में है, आप तुरंत उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। लेकिन 1112, सॉरी 1111, 33, 55, 77, 99, इसका मतलब एक है कि आप सावधान रहे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं आप सावधान रहे, सतर्कता से काम करें। हमारे अंदर के जो हमारे स्पिरिट गाइड है वो हमें गाइड करते हैं कि तुम सतर्क रहो, क्योंकि दो एंजल तो हर व्यक्ति के पास होते हैं, बाकी के 5-6 एंजल्स हमारे चारों तरफ है। अब इन एंजल्स को हम कैसे देखें, इनसे कैसी बात करें, कैसे पहचाने और क्या लक्षण है आपके पास? अगर कोई व्यक्ति आता है, वो बोलता है मुझे यार ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, और आप उसका इलाज करने के पहले ही उसके साथ मनी सौदा करते हो, मतलब आप मांग करते हो या मन ही मन सोचते हो कि ये मुझे इतने पैसे देने वाला है या मैं लूंगा या लूंगी, तो ये लक्षण है कि एंजल आपके पास में नहीं। किसी को परेशानी हुई, आपको वही परेशानी होती है, इसका मतलब एंजल आपके पास में है। और इसीलिए आपका कोई भी रेकी का हीलिंग वो क्लिक होता है, क्योंकि आप समझते हो कि ये मेरी परेशानी है। मेरी कोई दीदी, मेरा भाई, कोई भी व्यक्ति हो, मेरे पास जो भी लोग आते हैं, मैं समझता हूँ ये परेशानी मेरी है, तब मेरे एंजल्स उपचार करते हैं और वो तुरंत ठीक हो जाते। आपके पांव के नीचे चींटी, मकोड़ा, कीड़ा आ गया, मर गया, उस वक्त आपको कैसे लगता है? डिपेंड करता है एंजल आपके आसपास में है, आपको पसंद करते हैं या नहीं है। मेडिटेशन करते समय आप गर्मी में बैठे हो और आपको ठंडी हवा लगती है, या आप ठंड में बैठे हो और आपको गर्म हवा लगती है, इसका मतलब है कि एंजल आपको पसंद करते हैं, वो आपके आजू बाजू। कभी कभी ध्यान करते समय आपको एक ऐसी सुगंध आती है जो आज तक आपने कभी नहीं सुनी या सूंघी, इसका मतलब एंजल आपको पसंद करते हैं। अगर आपने एंजल मेडिटेशन किया है और आपकी कैंडल बुझ गई है, आपकी कैंडल बुझ गई है, इसका मतलब भी एंजल आपको पसंद करते हैं। और अगर आपकी जल रही है, इसका मतलब है कि वो आपके बिल्कुल आजू बाजू में है।
और बुझने का मतलब आकर गए। एंजल मेडिटेशन करते समय बिल्ली ने अगर आवाज लगाई या कुत्ते ने आवाज लगाई या डोंकी ने आवाज लगाई, इसका मतलब आपका मेडिटेशन नहीं लगा, आप एंजल को नहीं मिले। लेकिन उसी समय कोई कोयल की आवाज या फिर कोई पंछी की मीठी आवाज अगर आती है, ओम की आवाज आती है, तो इसका मतलब है कि आपको एंजल मिलकर गए। कितने प्रकार के होंगे एंजल? एंजल अनंत प्रकार के हैं। जिस तरह से लक्ष्मी और नारायण के बाद में कुछ लोगों ने, जो दिव्य आत्माएं थी, उन्होंने शरीर धारण कर लिया, और कुछ लोगों ने एंजल की दुनिया में जाना पसंद कर लिया, और सतयुग से इस विश्व का एक हिस्सा बना सूक्ष्म जगत। सूक्ष्म जगत में हमारे जितने भी सनातन धर्मों के दिव्य शक्तियां थी, वो आज भी है। और इसीलिए जो भी रेकी के साधक होते हैं, साधक बोला मैंने, चैनल नहीं, चैनल कौन से होते हैं? जो सीखते हैं, उतारते नहीं। और साधक कौन से होते हैं? जो उतारते। तो जो रेकी के साधक होते हैं, आप इनकी दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। इनके दुनिया में क्या है? इनके दुनिया में सिर्फ लाइट, प्रकाश है, और कुछ नहीं। प्रकाश और शांति है। यहाँ पर महाशून्य है। ध्यान साधक मेरी बात को समझ गए होंगे, जो ध्यान करते हैं। इनके प्रकार तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ एंजल ऐसे हैं कि जो साधकों की मदद करते हैं। कुछ एंजल्स होते हैं जो नॉर्मल लोगों की मदद करते हैं। कुछ एंजल्स होते हैं जो हीलर की मदद करते हैं। कुछ एंजल होते हैं जो अतृप्त आत्माओं की मदद करते हैं। कुछ एंजल्स होते हैं जो ध्यानी व्यक्ति को मदद करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने वाला साधक एक दिव्य एंजल्स का अनुभव कर सकता है। वो उनको मिलकर जाते हैं, चाहे कोई भी साधक हो। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने वाला साधक, एंजल्स उनको मिलकर गए। 100 नहीं, 1000% गए। इसीलिए मेरा 4-5 साल से प्रयास रहा है कि मैं हर बार ब्रह्म मुहूर्त ध्यान को रिकमेंड करता हूं, लेकिन आप लोगों को टाइम नहीं। 40-50-100 लोग आते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं तो उसके 500-600 व्यूअर्स होते हैं। पता नहीं कौन होते हैं। तो एंजल्स के प्रकार तो अनगिनत है। अलग अलग प्रकार के एंजल होते हैं। आप कौन से एंजल को देख पाते हो? आप कोई भी एंजल्स को देख पाते हो, कोई भी। लेकिन आपको गाइड करने वाले एंजल्स आपके पास में, आपके कंधे के ऊपर है। इनको बोलते हैं स्पिरिट गाइड। ये स्पिरिट गाइड धन और ऋण ऊर्जा के स्वरूप में है, जिनको कि हम शिव शक्ति बोलते हैं। रेकी में हम इसको सेकी का सिंबल बोलते हैं। इसको हमारी शास्त्रों में शिव और शक्ति का दर्जा दिया गया है। अगर आपके पास में शिव जी है, तो दूसरी तरफ आपको कोई और आपके एंजल होंगे जो आपके पहले जन्म के ऐसी दिव्य ऊर्जा है जिन्होंने जन्म नहीं लिया, वो शरीर में नहीं, अशरीरी आत्मा है। ये हर देश के एक हिस्से में रहते हैं। भारत देश के जो दिव्य शक्तियां हैं हमारे देश की, ये हर देश में होते हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में भी है, जापान में भी, रशिया में, यूके में, यूएस में भी है। भारत के जो दिव्य एंजल्स है, वो रहते हैं हिमालय की गोद में, नंदनवन। नंदनवन करके एक पर्वत है। उस पर्वत पर कारण शरीर में हमारे दिव्य एंजल्स
आज भी है, आज भी है। इनका एक अलग एरिया होता है, उसी एरिया में ये एंजल्स पूरे भारत भर में घूमते हैं। और जहां पर जितने भी साधक या हीलर या ध्यानी या योगी या सर्व सामान्य व्यक्ति या फिर वो क्या बोलते हैं, मानने वाले भगवान को, नहीं मानने वाले, आस्तिक नास्तिक, कोई भी हो, कैसा भी हो, उसके पास में ये एंजल्स अपनी अपनी हिसाब से गाइड करते हैं, लेकिन लोग सुनते नहीं। अवेयरनेस का मतलब क्या है? इनको सुनना। रेकी का मतलब क्या है? अवेयर हो जाना। और रेकी चैनल का मतलब क्या है? पैसे के लिए काम करना। मैं तुम्हारा हीलिंग कर देता हूं, 500 रुपए लगेंगे। अरे भाई ले लो, जरूर ले लो, समझा दो, हीलिंग का पैसा लेते हैं। लेकिन आप जब हीलिंग करने के पहले ही उस व्यक्ति से पैसे आने की अपेक्षा करेंगे, तो वहां पर एंजल हीलिंग नहीं होगी। मैं पहले नहीं करता था, अब मुझे मजबूरन लिख कर देना पड़ता है कि ये हमारा चार्जेस है, आपको कौन सा हीलिंग करनी है। पहले मैं करता था, लेकिन जितने लोगों की मैंने हीलिंग की, एक का भी मुझे ना मैसेज आया, ना फोन आया, ना धन्यवाद आया। तो मैंने वो करना बंद कर दिया। अब जब तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं आता, मैं उस व्यक्ति का फोटो नहीं मंगाता और मैं मेरा काम नहीं करता। अब मैंने रूल बना लिया, कितने लोगों के कर्मा बनाऊं मैं, उनका कर्मा बनेगा। इसीलिए मैं पहले एनर्जी एक्शन लेता हूं, फिर करता हूं। मैं ज्यादा दिन भी करता हूं। कभी एक आधे को एक महीने में आज हीलिंग कर दी, 2 महीने के बाद उनकी फोन आती है तो बाद में भी कर देता हूं, पैसे नहीं लेता। तो कहने का मतलब यह है कि एंजल्स के बहुत सारे प्रकार हैं। हम लोगों के साथ में जो एंजल्स है, उनको अलग अलग नाम है। जैसे कि आर्चेंजल माइकल, आर्चेंजल यूरियन, आर्चेंजल रैफियल, आर्चेंजल गैब्रियल। ये 4 एंजल्स है हमारे, हमारे चारों दिशाओं में, हमारे शरीर की 4 दिशा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हमारी 4 दिशाओं में ये एंजल्स है। हमारे शरीर की 6 दिशा है, एक राइट एक लेफ्ट, एक आगे एक पीछे, एक ऊपर एक नीचे। तो जो 4 दिशाओं में एंजल्स है, वो है हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश। ये हमारे चारों दिशाओं के एंजल है। 2 गार्डियंस एंजल है जो हमारे कंधे पे विराजमान है, एक शिव, ये शक्ति, दोनों में से एक होगा। किसी के पास शक्ति होगी, किसी के पास शिव होंगे, लेकिन एक दूसरे जो है वो कोई भी हो सकते। अब मैं 2 एंजल्स जो है, एक है हमारा आकाश तत्व वाला और एक है धरती तत्व वाला। ये दोनों एंजल्स के नाम नहीं है, और इनके नाम भी कुछ शास्त्रों के आधार से दिए गए। आर्चेंजल माइकल, यूरियन, रैफियल, गैब्रियल, ये वेस्टर्न कंट्री के एंजल के नाम है। लेकिन इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में अगर आपने बोला चलो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी और गणेश जी, इनका कोर्स करते हैं, एक भी व्यक्ति नहीं आएगा, एक भी व्यक्ति नहीं आएगा। अगर मैं आपके ही ग्रुप में लिखता कि आज हम ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश जी को सीखते हैं, आप बोलेंगे हमने बहुत सीखा, हमने बड़े बड़े पुराण पढ़े, पूजा की, आरती करी। तुम आरती करते हो ना, तो तुम्हारे आरती में का जो दीपक है ना, वो एंजल्स है, लेकिन हमको पता नहीं। इसीलिए ऋषि मुनियों ने बोला था कि दीपक लगा और आरती करो। उसके पीछे का सीक्रेट बताऊंगा, बहुत डीपली बताऊंगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश को सीखते अगर मैं आपके ग्रुप में डालता, तो ईमानदारी से बताओ आप आते नहीं आते? अगर मैं आपको बताऊं कि मैं आपको स्पर्श चिकित्सा सिखाता हूं, आप बोलेंगे हमको नहीं सीखनी, स्पर्श चिकित्सा वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता।
लेकिन मैं बोलूं कि रेकी सिखाता हूं तो हजारों लोग एडमिशन लेंगे। वैसे ही मैंने बोला ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश, आप बोलेंगे नहीं, ये हमने देखा हुआ है, हमारे घर में बड़े बड़े किताबी है, हम रोज पूजा भी करते हैं, उनकी आरती लगाते हैं, उनको धूप बत्ती लगाते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने बोला एंजल का कोर्स है, तो लगभग 200 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अभी तो काफी लोग वेटिंग में है, मैंने दिया नहीं वो आईडी दूसरे ग्रुप में, नहीं तो कम से कम 500 से ऊपर जाते। क्यों मालूम है? हमें यूनिक चीजों को देखना और यूनिक चीजों को समझना अच्छा लगता है। इसीलिए एंजल कोई धारणा नहीं, एंजल कोई मान्यता नहीं, और एंजल कोई भ्रम नहीं। ये सत्य है कि एंजल्स की दुनिया है, और हम उस दुनिया में, आप लोग इस दुनिया में जा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उनको मिल सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। क्या चेंज लाना है वो मैं आपको बताऊंगा, देखना, कोशिश कर लेना, उतना चेंज करो। आप एंजल को तो क्या, आप महा एंजल को भी मिल सकते हो। एंजल्स वास्तविकता में क्या है? एंजल वास्तविकता में एक कारण शरीर में बसी हुई आत्मा है, जिनको फिजिकली बॉडी नहीं है, लेकिन वो मौजूद है। हर व्यक्ति के पास में 6 एंजल्स हैं। 2 एंजल्स आपके कंधे पे, 4 एंजल 4 दिशाओं में, और 2 एंजल्स एक धरती तत्व और आकाश तत्व के साथ में है, जिनको की मोक्ष का नाम दिया गया है। इनको मोक्ष बोलते हैं, इनका नाम मोक्ष है। लेकिन हुआ क्या, हमारे शास्त्रों में कहीं पर मोक्ष शब्द आ गया, और उसको हमारे धर्म के ठेकेदारों ने मोक्ष मिलता है, तुमने पूजा कर दी तुमको मोक्ष मिलता है, तुमने यज्ञ कर दिया तुमको मोक्ष मिलता है, तुमने ढमका कर दिया तुमको मोक्ष मिलता है, भगवान के पास जगह है, स्वर्ग में तुमको जगह मिलती है। ये हमारे धर्म के ठेकेदारों ने बने बनाया हुआ हिस्ट्री है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं। ऐसी कोई जगह ही नहीं कि जहां मोक्ष है, ऐसी कोई जगह ही नहीं कि जहां स्वर्ग है। स्वर्ग, मोक्ष, एंजल्स मैं आपको अनुभव कराता हूं, आप कर सकते हो। आप में तैयारी है? नहीं है। मैं बोलता हूं तैयारी नहीं आप में, करना तो सब करना चाहते हो। हर कोई व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है वो चाहता है कि मैं एंजल को मिलूं। तुम्हारे अंदर वो तैयारी नहीं है, और है भी, तुम्हारे अंदर वो तैयारी है भी, तो तुम गिने चुने ऊर्जा तक जा रहे हो, संपूर्ण सूक्ष्म जगत में तुम नहीं पहुंच रहे हो। संपूर्ण सूक्ष्म जगत में पहुंचने के बाद जो भी घटित होता, वो अविश्वसनीय, अतुलनीय, अकल्पनीय, अविश्वसनीय है। इनकी दुनिया एक अलग दुनिया है। आपके लिए ये सुनहरा अवसर है, इसके बाद नहीं, ना जाने अगला जन्म कैसे मिलता कैसे नहीं। आज आप रेकी में आ गए, मेडिटेशन कर रहे हो, करते हो नहीं हो मुझे नहीं मालूम, सेल्फ हीलिंग करते हो नहीं हो मुझे नहीं मालूम, काफी लोग होंगे वो करते ही नहीं, काफी लोग मेडिटेशन करते नहीं करते मुझे नहीं मालूम। हमारे शास्त्रों में अष्टांग योग करके एक प्रणाली है, और उसके भी अंत में समाधि है। यम, नियम, आसन, आहार, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, और रेकी में भी समाधि है। अष्टांग योग करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसीलिए जो लोगों को समाधि तक पहुंचना था,
उन लोगों का कनेक्शन यूनिवर्स ने रेकी के साथ जोड़ दिया, उसमें से भी चलने लग गई। बहुत सारे निकल गए बाजू में, गिने चुने लोग रेकी के साथ में, मेडिटेशन के साथ में है, ऊर्जा के साथ में है। कुछ लोगों की तो रेकी काम भी नहीं करती है, क्योंकि उनके मन में है कि मैं बीमार हूं तो मैं लोगों का कैसे उपचार करूं। तो तुम बीमार हो तो तुम तुम्हारे ऊपर काम क्यों नहीं करते? नहीं करते, मैं बोलता हूं नहीं करते, आप बोलेंगे मैं करता हूं या करती हूँ, नहीं करते। सवेरे सवेरे चाय पीते हो, हम क्या काम करेंगे? सवेरे सवेरे चाय पीने का मतलब है शरीर में जो बीमारी है उसको वैसे ही रखना, वैसे ही रहो। कॉफी पीने का मतलब है बढ़ाओ उसको, और कोल्ड ड्रिंक्स पीने का मतलब है हजारों गुना बढ़ाओ। चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स अगर हम रोज पीते हैं, कहां से तुम्हारे शरीर में ऊर्जा आएगी? और तुम्हारे मन में एक थॉट्स आएगा, अरे यार मुझे तो बीमारी है, मैं दूसरे का क्या उपचार करूंगा। तो इसका कारण हम नहीं निकाल रहे, हम रूट कॉज नहीं निकालते। इस कोर्स में मैं आपकी आंखें खोल दूंगा, और मुझे विश्वास है जिसने भी वीडियो को देखा है या फिर जिसने भी ये कोर्स मेरे साथ 4 दिन किया है, 5वें दिन वो व्यक्ति बदल जाए। आप खुद ऐसा महसूस करेंगे कि मेरे शरीर में करंट लगता है। आप महसूस करेंगे आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ चुकी। अनुभव करना है तो आज एक नींबू काट कर देख लेना। नींबू को काटना, दोनों हाथ में 2 पार्ट पकड़ना नींबू के, और दोनों को दबाना, दोनों, ये उंगली से, एक अंगूठा और एक इंडेक्स फिंगर से, दोनों नींबू को दबा देना ऐसे ताकत से, और उसके बाद देखना कितना दब गया। और 4 दिन के बाद में 2 नींबू और लेना और दबाना, और देखना कितने दब गए। आपकी दोनों उंगलियों में एक ऐसी ऊर्जा का संचार होगा, जो आप किसके भी थर्ड आई को टच करेंगे उस व्यक्ति का उपचार अपने आप हो जाएगा। उस व्यक्ति के अंदर की नेगेटिव एनर्जी अपने आप खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब है दिव्य एंजल्स की दोनों उंगलियां, ये दोनों उंगलियों में बहुत कुछ है। हम ऐसा करते हैं ना, आपने देखा होगा, आई एम कनेक्ट टू यूनिवर्स, आई एम कनेक्ट टू यूनिवर्स, आई एम कनेक्ट टू यूनिवर्स। यस माय फ्रेंड, ये 2 उंगलियों में जादू है। मेडिटेशन करते समय ध्यान मुद्रा, सौभाग्य मुद्रा, बुद्ध मुद्रा, जितनी मुद्राएं हैं, सारी मुद्राओं में ये 2 फिंगर का बहुत बड़ा वैल्यू है। इस 2 फिगर को हम शक्तिपात में एक्टिवेट करते हैं, और इसीलिए मैंने बोला कि शक्तिपात के दूसरे दिन नींबू को निचोड़ के देख लेना, एक बूंद भी उसमें जूस नहीं रहेगा। जो कि आज अगर आप निचोड़ते तो उसमें आधा ही नींबू निचोड़ा जाएगा, आधा नहीं। एक ही बार दबाना, ऐसे नहीं इधर से दबाओ फिर दूसरे हाथ से दबाएंगे, ऐसा नहीं, एक हाथ से ताकत से। कुछ कुछ लोगों का तो नींबू दबेगा ही नहीं, उसमें से जूस ही नहीं निकलेगा। ये प्रैक्टिकल मैंने इसीलिए बता दिया कि मैं हर बात प्रैक्टिकल से बताता हूं। मुझे मालूम है ये मेरा प्रैक्टिकल है। एंजल्स कहाँ रहते हैं? एंजल्स रहते हैं सूक्ष्म जगत में। लेकिन जिस तरह से हमारे रिश्तेदार, जैसा मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो मेरे कोई रिश्तेदार राजस्थान में है, कोई पंजाब में है, कोई साउथ में है, कोई बॉम्बे में है। हमारे रिश्तेदार फिजिकली, फिजिकली मतलब शरीर के रिश्ते, बुआ जी, नाना जी, काका जी, अम्मू जी, ये जो हमारे फिजिकली रिश्ते हैं, ये पूरे भारत में कहीं ना कहीं है। तो उसी तरह हमारे जो एंजल्स होते हैं, वो एंजल्स सूक्ष्म जगत में, वो हमारे, जो हम जैसे जिस तरह से हम रिश्तेदार होते हैं ना शरीर के, उस तरह से वो हमारे एंजल्स हमारे पास आते हैं।
दूसरा रिश्ता होता है सोल का रिश्ता। जहां आत्मा का रिश्ता बनता है, उसके पास हमेशा वो शक्ति रहती है, वो मिला देते हैं एक दूसरे को। हम लोग एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं पहले, आज भी मिल रहे, बाद में भी मिलेंगे। हमारा शरीर अलग अलग हो सकता है, हमारा जेंडर अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारी सोल वही है। और इसीलिए आपको एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना, अच्छे विचार, अच्छा आकर्षण रह सकता है। हम लोग जन्मों जन्मों से साथ में, ऐसा समझो कि सनातन धर्मों से सतयुग से, तो सतयुग से हम लोग जन्म जन्म से शरीर ले रहे। हम एंजल क्यों नहीं बने? हम एंजल इसीलिए नहीं बने कि हमारा चॉइस नहीं था वो। हमने इस जन्म में हमारी इच्छाओं को नहीं छोड़ा। खाने की इच्छा, रहने की इच्छा, बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रह गई, तो फिर शरीर लेना पड़ा। और जो इच्छाओं से निकल गया, जो भावनाओं से निकल गया, अपेक्षाओं से निकल गया, वो जीरो बन गया। उसके लिए पुनर्जन्म अगर चाहे तो ले सकता है, चाहे तो सूक्ष्म जगत में भी जा सकता है। दो ऑप्शन। और आप लोगों के लिए भी दो ऑप्शन है, चाहे आप इधर जाओ, चाहे उधर जाओ। जो हमारे एंजल्स है, वो पर्टिकुलर हमें बिल्कुल वही एंजल्स हमारे साथ में है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, ये हमारे चारों दिशाओं में है। हमारे कंधे पे दो एंजल है। अब हमको अगर सुप्रीम सोल, मतलब हायर सेल्फ, हायर सेल्फ जिनको हम परमात्मा भगवान बोलते हैं, ईश्वर, गॉड नाम देते हैं उनको, अगर हमको वहां तक कोई मैसेज भेजना है, आपको मालूम है ना, मंदिर में जाते हैं हम भगवान को मिलने, तो उस समय आप भगवान को जो मांगते हो ना, तो आपका जो मैसेज है वो एंजल्स लेकर जाते हैं। एंजल इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। एंजल्स को मैसेंजर कहा जाता है। ये आपकी हर इच्छा को, ये आपकी हर मनोकामना को, ये आपकी हर विश को सुप्रीम सोल तक लेकर जाते हैं। सुप्रीम सोल के पास आपकी विश रखने के बाद उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है कि आपको देना है या नहीं देना है। वहां पर आपका लेखा जोखा चेक किया जाता है। उसमें संचित और प्रारब्ध का बैलेंसिंग होने के बाद उस विष के ऊपर एक तो उसको रख दिया जाता है, एक तो उसको डन किया जाता है। मतलब आपने कैसे कर्म करे, अच्छे कर्म किए हैं इस जन्म में, अगले जन्म में, अपने पिछले जन्म में, तो वो आपकी सेना बनकर आपकी मनोकामना को, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए आपकी मदद करते हैं। और वो आपका जो स्वभाव था, आपका जो वास्तविक मूड, आपका जो जन्म था, सत्य चित्त आनंद, वहां पर आपको समृद्धि, स्वास्थ्य, आनंद और परिवार देने के लिए एंजल्स काम करते हैं। ऐसे दिव्य शक्तियों के साथ क्या हम लोग मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। आप भी मिल सकते हो। इनकी एक पसंद है जो मैं आगे बताऊंगा आपको। वो पसंद आपको पहले लानी है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं मालूम है क्या? आपको मुझे एंजल हीलिंग सिखानी है, इसीलिए मैं एंजल की पूरी कहानी आपके सामने रख रहा हूं, ताकि इनसे पूरी तरह परिचित हो जाओ। ये कहीं पर भी नहीं है बाहर, तो आपके पास में है। आपको इनसे कनेक्ट होना है। आप अपने एंजल के साथ माध्यम से, हमारे जो कारण शरीर में एंजल्स है उनके पास, और कारण शरीर वाले एंजल सुप्रीम सोल के पास में आपके मैसेज को पहुंचाते हैं।
इसीलिए बोला जाता है कि अच्छे कर्म करो। हमारे कर्मों का लेखा जोखा यहाँ लिखा जाता है। यहाँ का पूरा मैसेज सुप्रीम सेल तक जाता है, पावर है, हायर पावर तक, हायर सेल्फ तक। वहां पर हमारा पूरा रिकॉर्डिंग रहता है, जिसको कि हम आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं। उसके हिसाब से हमें अगला जन्म मिलता है। इस जन्म में हम लोग साथ में हैं। कुछ लोगों को परेशानी है, बहुत लोगों को अभी परेशानी होगी, परिवार से लेकर, पैसों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, या फिर अलग अलग प्रकार के विचार आते होंगे आपके मन में। आपको समझ नहीं रहा कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं कि मैं सब कुछ, मेरे पास सब कुछ आ जाए। तो हो सकता है ये कोर्स शायद आपके लिए बना हो। इसके बाद आपकी पूरी की पूरी चारों आंखें खुल जाएंगी। दो आंखें जिनसे आप देखते हो बाहर की दुनिया, और दो आंखें जिनसे आप देखते हो सूक्ष्म जगत की दुनिया। कैसे दिखते होंगे एंजल? एंजल दिखते हैं बिल्कुल सफेद प्रकाश, सफेद प्रकाश अंडाकृति। उस प्रकाश के अंदर पहले व्हाइट, उसके बाद में येलो कलर का एक डॉट, जैसा कि ऐसा लगता है कि कोई ज्योत जल रही है, बीच में येलो और ऊपर से व्हाइट, यू तरफ से ज्योत की तरह। ऐसा समझ में आ गया? थोड़ा बहुत लाइट लग गया होगा, कोई बात नहीं। अच्छा, इनको, इस ज्योति को देखने के लिए हमें कहा जाना पड़ेगा? तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर है। अच्छा, इनको जब आप मेडिटेशन करते हो, इनको मिलने का सोचते हो, ये बिल्कुल तैयारी करते हैं कि अरे यार मुझे है ना, वो भैया ने बुलाया था कि वो कल, हम्म, कल उसने मुझे इनवाइट किया है, मतलब वो, आपने अगर बोला कि मुझे कल मेडिटेशन करना है, सवेरे 5 बजे कल मुझे एंजल का मेडिटेशन करना है, मेरे को एंजल को मिलना ही है। जिस तरह से आपकी तैयारी होती है ना, उसी तरह उनकी भी तैयारी होती है। और वो स्वयं तैयार रहते हैं कि मुझे यार जाना है, गजानन के यहाँ जाना है, या फिर आपके यहाँ जाना है, या फिर जिसके भी है जिन्होंने बोला। और ये कोई मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, ये साक्षात आप देख सकते हो, कोई भी देख सकता है। अंदर प्यास है, देख सकते। आपने देखा, काफी बार आपने देखा, अंगूठे का उंगली का कमाल, ये दो उंगलियों का कमाल है। आप जब किसी की हीलिंग करते हो ना, आपको, आपने देखा होगा काफी बार, जब मैं करता हूं ऑनलाइन, मेरी दो उंगली की तरफ आपका ख्याल नहीं है, आपका ध्यान ही नहीं। ये दैट इज द सीक्रेट, ये है सीक्रेट एंजल का। ये दो फिंगर है ना हमारे, यहाँ पर है जादू। एक वीडियो डाला था मैंने हमारे ग्रुप में, आपने देखा होगा। शुद्ध रेखी है, लेकिन नाम चमत्कार का है। शुद्ध रेखी है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ऐसे हाथ करो, उसके शरीर से घुमाओ, और बच्चा चलने लगा। ये तो 2019 में कई लोगों को हमने चलाया। ये कहाँ चमत्कार है? काफी लोग तो चलने लग गए, बोलने लग गए। ये चमत्कार नहीं है, दिस इज यूर हिडन पावर। और ये सक्रिय होती है एंजल के माध्यम से। लाइट लग गया? मिलना है एंजल को सबको? एक बार हाथ ऊपर उठाकर बोलो, सबको मिलना है। अच्छा, सबको, इसको नहीं मिलना, अरे उसको भी मिलना है, चलो सबको मिलना है, अच्छी बात है। एंजल्स के नाम भी दिए गए हैं, क्योंकि उनके नाम तो है ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश, माँ सरस्वती लक्ष्मी पार्वती, ये एंजल्स के नाम। लेकिन हम इनको नहीं मानते। बहुत दुर्भाग्य की बात है
कि हम हमारे ही दिव्य शक्तियों को नहीं मानते। मानते हम, लेकिन हम जानते नहीं हूं। तो हम बोलते ये तो मंदिर में होंगे। आपको अनुभव लेना है। आपके घर में ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश सरस्वती माता लक्ष्मी पार्वती, और क्या ये शक्तियां आपके घर में है? अनुभव करना चाहते हो तो एक बार मैं जैसा बोलता हूं वैसा करके देखो। आपके घर में चींटियां निकलेगी, चींटियां निकलेगी, चींटियां बारीक बारीक, कभी ना कभी निकलेगी। इंतजार करो, कभी ना कभी निकलेगी। आपके घर में मकोड़े निकलेंगे। अभी बारिश के दिनों में देखना, चींटियां मकोड़े निकलते घर से, वो ऐसे बराबर कोने से निकलते। आपको क्या करना है, जैसी चींटियां मकोड़े दिख रहे हैं आपको, आपको वहीं पर अपना आसन लेना है। आसन लेना है, आंखें बंद करके अल्फा करना है। और वो जो चींटियां हैं उनको आपको बोलना है कि जैसे मेरी आंखें खुलेंगी आप यहां से अपने सोर्स में जाएंगे, और आप उनसे बात करो कि हे दिव्यात्मा, आप यहां से निकल जाओ, अपने सोर्स में जाओ। 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद आप देखेंगे कि 99% चींटियां गायब हो चुकी है। आप जंगल में जाएंगे जहां पर अलग अलग प्रकार की चींटियां रहती है, बड़ी छोटी, उड़ने वाली, चलने वाली, बहुत रहती है। उस समय आप अपनी उंगली से एक सर्कल बनाओ, ये वाली इंडेक्स फिंगर से, और बीच में बैठ जाओ। आंखें बंद करके बैठ जाओ। काटने दो क्या काटता है आपको तो, और बोल दो एक बार, अब मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूं ब्रह्मांड में, आप मेरी रक्षा करो। एक चींटी भी आपके अंदर नहीं आएंगी, एक चींटी भी नहीं आएंगी। ये कैस ये चमत्कार है? ये कोई चमत्कार नहीं दोस्तों, ये रेकी है। रेकी को ये सिखाते ही नहीं है ऐसी भाषा में। क्यों सिखाएंगे? 90% लोग रेकी को कैसे सिखाते हैं? एक पहला किताब होता है, उसी किताब से दूसरा वाला, दूसरे वाला उसी किताब से तीसरा वाला चलाते रहता है। और हमारा तो सिलेबस ही चेंज होते रहता है। हमारा तो हर बार नया होता है। हमारा कोई फिक्स नहीं कि यही ऐसे ही सिखाते हैं, इसमें कुछ ना कुछ आगे पीछे हो जाता है। क्योंकि वो जैसे टाइम पे आ गया वैसा आपको सामने परोस दिया। कितने एंजल होते हैं? अनगिनत, अनलिमिटेड। लेकिन तुम्हारी मदद करने वाले कुछ लिमिटेड है। अब देखो, आप बोलेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश, भैया हमारे भी है, इसके भी है, उसके भी है, उसके भी है। फिर आपने कैसे बोला कि तुम्हारा लिमिटेड है? तो ब्रह्मा स्थान, विष्णु स्थान, महेश स्थान, गणेश स्थान, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, इनके स्थान तुमने कितने परसेंट एक्टिवेट किए हुए हैं, डिपेंड है तुम्हारे पास में कितने एंजल्स है। मैंने बोला था ना शॉर्टकट भाषा में, अपनी आसक्तियों के ऊपर काम करने वाला ग्रैंड मास्टर और अपने सर्टिफिकेट के ऊपर काम करने वाला रेकी का चैनल। तुम्हारे पास वही शक्ति काम करेगी जो स्थान तुमने एक्टिवेट किया है। ब्रह्म स्थान, विष्णु स्थान, महेश स्थान। हमारे शंकर जी हमारे त्रिनेत्र के पास विराजमान है, विष्णु जी हमारे कंठ के पास, और ब्रह्मा जी हमारे सहस्रार चक्र के ऊपर। तीनों शक्तियां हमारे अनाहत चक्र पर हमारे वासुदेव ओम की ध्वनि के स्वरूप में विराजमान है। हमारी माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती हमारे कंधों पर विराजमान है। हमारे पांचों उंगलियों के सामने दिव्य शक्तियां हैं। हमारे आंखों और कानों के बीच में, हमारे कानों के बीच में, हमारे पसलियों के बीच में, और हमारे
हिप जॉइंट के दोनों तरफ हमारे एनर्जी के जंक्शन है, जहां की इस एनर्जी को हम शरीर में ले सकते हैं और बाहर भी निकाल सकते हैं। चाहे नेगेटिव है तो यहीं से निकलेगी, और पॉजिटिव एनर्जी है तो यहां से आएगी। हम ग्रैंड मास्टर तक आपको सारे पॉइंट सिखा देते हैं, आपको पता होगा। कुछ लोग, कम लोग हैं जो समझ पाते हैं इस बात को, बाकी लोग अटक जाते हैं। एंजल्स कितने होते हैं? अनगिनत, कोई गिनती नहीं। लेकिन तुम्हारे कितने हैं? जैसा मेरा ब्रह्मा जी है तो तुम्हारे भी ब्रह्मा जी, इनके भी हो सकते हैं। तुमने ब्रह्मा जी को कितने परसेंटेज में बैठाया? तुमने विष्णु जी को कितने परसेंटेज में बैठाया? तुमने शंकर जी को कितने परसेंटेज में क्लींच किया? तुम्हारे आगे चक्र में कितनी नेगेटिविटी है? तुम्हारे सहस्रार चक्र में कितनी नेगेटिविटी है? तुम्हारे विशुद्धि चक्र में कितनी नेगेटिविटी है? कितनी साफ की तुमने इस जन्म में? अपने ऊपर काम करो, मैंने पहले ही बोला। देखो तुम क्या बात करते हो, तुम्हारे शब्दों में क्या ऊर्जा है? नेगेटिव है, पॉजिटिव है? गुस्सा आता है, कुछ भी बोल देते हो। तुम्हारे आज्ञा चक्र में चले जाओ, क्या है? कचरा भरा पड़ा हुआ है, कचरा है सब। क्या साफ किया कुछ? है पवित्रता? तुम्हारे सहस्रार चक्र में ब्रह्म स्थान है, यहाँ पर तुम कभी सोचते हो कि मुझे इसको ये देना चाहिए? दान करना। यहाँ पर शंकर जी की जटाओं से गंगा निकलती है, और गंगा का मतलब है बहते रहना। तुम बहते रहते हो हमेशा? सोचो, बहते रहते हो? नहीं बहते हो। तो मैं कैसे बताऊं? मैंने बताया, इसने सीखा तो। मैंने बताया, इसने सिखाना चालू कर दिया, मेरे पास कौन आएगा? लालसी से भरे हैं हम लोग, लालसा है। हमारे ग्रुप में भी ऐसे कोई लोग थे जो लालची लोग थे, लालची। रेकी ने उनको छान लिया, छान कर बाजू में डाल दिया। छान लिया उनको। रेकी चुनती भी है और रेकी छानती भी है, ये चलने लग जाती है। तो हमने हमारे चक्रों को कितना परसेंट ठीक ठाक किया, डिपेंड है हमारी वो शक्ति उतनी एक्टिवेट हो। अगर आपने सातों चक्रों को एक्टिवेट किया, उसके बाद दो चक्रों को और एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने का मतलब शक्तिपात करना नहीं, शक्तिपात के बाद में चलना, उसमें चलते रहना, उपवास करना, चलते रहना, उपवास करना बोलते ना, उस चक्रों के ऊपर चलते रहना, तो वहां की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती। आप जानकर हैरान रहेंगे, आपके नसों नसों में और नसों के अंत में, जहां पॉइंट, जहां से ब्लड सर्कुलेशन घूमता रिटर्न होता है, वहां पर दिव्य शक्ति है, जिसको कि हमारे आ, शरीर के पॉइंट बोला गया है, जिसको सुजोग थेरेपी में इसको एक्यूप्रेशर पॉइंट बोला गया है। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट नहीं, ये दिव्य शक्तियां हैं। आपको मैं कल परसों बताऊंगा ऑनलाइन चालू कोर्स में कि हमारी उंगली में क्या है। मैं उंगली का जादू आपको दिखा दूंगा, ये उंगली का जादू। हालांकि मैं तो आपको टच भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको इमेजिन करने लगाऊंगा कि मैंने आपको टच किया। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट में कॉन्शियस को ड्रॉप करना है और सबकॉन्शियस में एंट्री करके बोलना है, काम हो गया। ये कला मैं आपको सिखाऊंगा इस कोर्स में। एंजल क्यों नहीं दिखते? एंजल इसीलिए नहीं दिखते कि तुम देखना नहीं चाहते। एंजल दिखते समय तुमको डराया जाता है, तुम छोड़ देते हो। एंजल को दिखने का मेडिटेशन कर लिया, कैंडल लगा दी पिंक कलर की, अत्तर गित्तर लगा दिया, सेंट लगा दिया बढ़िया, कमरे को आध्यात्मिक बना लिया, आंखें बंद करके बैठ गए, डर लग गया, अरे डर लग गया, छोड़ दिया मेडिटेशन। तुमको डराएगा, डर लगेगा, ना जाने कैसे कैसे आकृतियां प्रकृतियां दिखेगी। उनको यही बोलना है कि तुम कुछ भी हो, मैं यहीं से नया जाने वाला हूं, मैं तो आज मेरे एंजल को मिल के जाऊंगा। और ये बात कितने लोगों ने अनुभव की मुझे नहीं मालूम। डर गया सो मर गया, चलो वापस, आंखें खोल दी,
पानी लगा दिया, चलो कुछ मेडिटेशन नहीं करना है। एंजल का मेडिटेशन करते समय आपको डराया जाएगा, हो सकता है, हो सकता है ऐसा झटका लगेगा शरीर में, आपको लगा अरे मैं गिर गया। कोई नहीं, गिरते नहीं हो आप। आपको, आप कैसे गिरेंगे? जब आपको झटका लगता है ना, वो एंजल आपको झटका देते हैं, उनको देखते ही आप डर रहे हो क्या। धन्यवाद। एंजल क्यों नहीं दिखते? इसीलिए कि हम देखना नहीं चाहते। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, चाहे आप ईश्वर एक से हो या और कहीं से हो, बाहर से भी लोग सुनेंगे कुछ, क्योंकि जब ये लाइव हो जाएगा, आप आंखें बंद करके अपने आप से बात करो। क्या आप ध्यान में अलार्म लगाते हो? आप ध्यान का समय निश्चित करते हो? और अगर आप ध्यान का समय निश्चित करते हो दोस्तों, तो आप यूं समझो कि लिमिटेड हो। मुझे 20 मिनट ध्यान करना है, मुझे 25 मिनट करना है। कोई कोई लोग अलार्म लगाते हैं कि ज्यादा हो गया तो, ज्यादा होगा तो क्या ओवरलोड हो जाएगा, कोई उसका रिएक्शन आ जाएगा क्या? मेडिटेशन करने का कुछ दिनों के बाद में बोल रहा हूँ, जो शुरुआती लोग हैं, आज मेरे साथ तो शुरुआती लोग होंगे ही नहीं। अगर आप ग्रैंड मास्टर हो, मास्टर हो, शुरुआती आप हो ही नहीं, 30-35 मिनट तक तो आप मेडिटेशन कर चुके हो मेरे साथ में। अनलिमिटेड मेडिटेशन, आंखें बंद करके और आंखें खोल के। एक एक आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आंखें खोल के। आंखें खोल के मेडिटेशन कैसे करना? किसी से नहीं बात करना, सवेरे से लेकर शाम तक मोबाइल भी नहीं देखना, किसी से बात नहीं करना। बुद्ध ने बोला है, मैं नहीं बोलता। और बुद्ध ने बोलने के बाद में गौतम बुद्ध ने बोला कि तुम विपश्यना में चले जाओ। विपश्यना में यही कराते 10 दिन, मोबाइल नहीं, बात नहीं, आंखें से, आंखें भी नहीं हिला सकते, आंखें ऊपर नहीं कर सकते, ऐसे गर्दन नहीं हिला सकते, कोई बात नहीं, अपने आप से बात करना। जिस दिन 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे का आप मौन करेंगे, आपका एनर्जी का लेवल खतरनाक हाई हो जाएगा। जिस दिन आप मेडिटेशन में विदाउट अलार्म मेडिटेशन करेंगे, उस दिन आपका ध्यान गहरा लगेगा। हम अलार्म लगाकर, टाइम लगाकर, ऑडियो लगाकर मेडिटेशन करते हैं, इसीलिए हमारा ध्यान आधे घंटे के ऊपर रहता है कि आधे घंटे के बाद खोलना है, और फिर चाय पीनी है या फिर खाना खाना है। हाँ, काफी लोग तो अभी इसके बाद भी खाना खाएंगे, अभी 10 बजे के बाद भी काफी लोग खाना खाएंगे। 50 साल के बाद में अगर आप 10 बजे के बाद खाना खा रहे हो तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। खाना है 7, 7:30 बजे, 8 बजे तक खा लो। आपका टाइम नहीं बनता, आप जॉब में हो, जो भी कारण है, आप कच्चा खाओ, फ्रूट खाओ, अनाज मत खाओ, परेशान करेगा वो आपके बॉडी को। चलो ठीक है, वो हमारा विषय नहीं। आप बोलेंगे भैया आ जाके वहीं आते हो आप, ये मत खाओ वो मत खाओ, चाय मत पियो, पकौड़े मत खाओ। गोवर्धन में तो हमने पकौड़े नहीं खाए, हमने तो देखे, भैया हमने तो देखे। आपने ही बोला खा लो आज के दिन, इसीलिए हमने खाए। समझ में आया? आपने ही बोला आज के दिन खा लो, कुछ नहीं होता, मैंने नहीं बोला, किसी और ने बोला था। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला जो भी रखना है रखो, जो भी खाना है खा लो, एंजॉय करो 2 दिन, नो टेंशन। लेकिन 2 दिन के बाद कितने लोग कचौड़ी खा रहे हैं, कितने लोग समोसे खा रहे हैं, ईमानदारी से बताना। अगर आपके पास में मैं अभी 2 कचौड़ी लाके दूं ना, प्याज वाली कचौरी, जयपुर की कचौरी, मूंग दाल की कचौरी, तो मुंह में पानी आ जाएगा, भैया एक खा लूं क्या? एक खाता हूं ना, एक खाने से क्या होता है, प्रसाद है, आपने बोला ना। आपका हर शब्द प्रसाद है भैया हमारे लिए। कचौरी खा ही लेता हूँ। कारण, हम कारण ढूंढेंगे। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अभी कचौरी का विषय नहीं हमारा। आगे का प्रश्न है, क्या वो एंजल भोजन करते हैं? यस,
देखो कितना बड़ा जवाब दे दिया मैंने आपको। क्या एंजल खाना खाते हैं? हाँ, हाँ, हाँ। कहाँ खाते हैं? मेरे साथ में अगर कोई बुजुर्ग है, या फिर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, आप उनको एक बात पूछना, बोलना तुम्हारे दादाजी या तुम्हारे पिताजी खाना खाने के पहले हाथ में पानी लेके क्या ऐसा घुमाते थे? क्या आप खाना खाने के पहले धूप, घी का धूप बताते हैं, घी का धूप है ना, ऐसा भोजन को बताते हैं। क्या आप खाना खाने के पहले ऐसा करते थे? हम तो नहीं करते बोलना, हमारे पास कहाँ टाइम है। उनको करने देना, वो पागल है। वो पागल है, इसीलिए उनको कोई बीमारी नहीं थी, और हमको देखो कितनी है। हमने ऐसा भी नहीं करा रे खाना खाने को। कितना मन टूटता है मेरा, कितना जान टूटती है। अरे रे कि मास्टर हो तुम, अभी ग्रैंड मास्टर हो, खाना खाने के पहले करो ना। हे अन्न देवता, आपका धन्यवाद, बनाने वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। ये अनाज, ये भोजन मुझे जिसने दिया, उस प्रकृति का धन्यवाद। अरे धन्यवाद नहीं बोलते हम उसको, पानी लेके नहीं घुमाते, इसको बोलते वासुदेव करना। अब मैं बहुत ज्यादा शास्त्रों में जाऊंगा तो आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। इसीलिए आप इतना समझो कि एंजल भोजन करते हैं। कब करते हैं? जब आप करते हैं। एंजल कब खाते हैं? जब आप खाते हो। आप बोलते हैं एंजल के भी पेट खराब होते होंगे, वो तो हम तो 11 बजे खाते हैं। हाँ, वो 11 बजे नहीं खाते, उनको जब भूख लगती है ना, जब आपको भूख लगती है वो बैठते हैं खाना खाते हैं आपके साथ। अच्छा, एंजल खाना खाते हैं हमारे साथ में? भैया फेंक रहे हो क्या? नो माय फ्रेंड, दैट्स माय प्रैक्टिकल। एंजल खाना खाएंगे, आपके आंख पे कांटे आ रहे होंगे, मेरे तो आ रहे। आपको जानना है, एंजल की परीक्षा लेनी है। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं आपको बताता हूँ। अभी आपके साथ में कई लोग हैं जिनको ये किस्सा मालूम है, लेकिन आप वो किस्से को छोड़ो ना, आप अपने घर में एक पानी का गिलास भर लो पूरा, एक थाली लगाओ, थाली में सब्जी, रोटी, दीपक लगाओ, उसके बाजू में एक अगरबत्ती लगा दो, पानी का गिलास रखो, जो तुम खाना खाते हो वो रख दो, आसन बिछा दो, कमरा बंद कर दो, कमरे में अंधेरा कर दो। 15 मिनट के बाद, 15 मिनट बाहर जाकर बैठो कि मेरे ईश्वर खाना खा रहे हैं, मेरे प्रभु खाना खा रहे हैं, मेरे घर, मेरे एंजल्स मेरे घर भोजन कर रहे हैं। आंखें बंद करके 15 मिनट बैठ जाओ। लोग तो आंखें खोल के बैठते हैं, तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ। आंखें खोल के बैठते फिर भी खाते हैं, तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ। 15 मिनट के बाद गेट खोलो, उसके बाद जो होता है ना खुद ही देख लेना। और मैंने जो आज बोला वो आप आजमा कर देख सकते हो। पानी का छींटे आपके थाली में, रोटी का टुकड़ा काटा हुआ, सब्जी कम हो गई, कहीं पर हाथ धोने के छींटे गिर गए, अगर उसमें कोई पकोड़ा है, मकोड़ा कोई डाला है आपने पकोड़ा, या फिर कोई पूड़ी डाली है तो पूड़ी का टुकड़ा कटेगा, दाल कटेगी, सब्जी कटेगी। अनुभव करके देखो ना। पानी, गिलास का पानी कम हो जाएगा, सबसे बड़ी बात। तो ये क्यों हो गया 15 मिनट में? ये इसीलिए हुआ कि एंजल तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। अब तुम खाना खाते समय कितने लोगों को क्या गालियां देते हो, कितना बुरा भला कहते हो। इसीलिए खाना खाते समय आंखें बंद करके एक एक निवाले का स्वाद लेना है। हे ईश्वर, तेरी प्रकृति कितनी स्वादिष्ट है। आहा, मजा आ गया। दूसरा निवाला, आहा हा, क्या स्वादिष्ट है। किसने बनाया खाना? वाह 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 वाह। अरे भाई बोल के देखो। एंजल बोलते हैं देख ये तारीफ कर रहा है, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है।
मैं बता रहा हूँ, ये जो मैंने अभी बोला ना, मैं प्रैक्टिकल करके अभी दिखा, वीडियो खोलने के बाद बताऊंगा आपको। हमारे यहाँ पर, हमारे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में नहीं होता, महाराष्ट्र में एक पूजा होती है जिनको महालक्ष्मी पूजन बोलते हैं। 3 दिन का उत्सव होता है, हर घर में होता है। पहले दिन उनको बैठाते हैं, दूसरे दिन उनको भोजन कराते हैं, और तीसरे दिन उनका विसर्जन करते हैं। जितने भी घर में महालक्ष्मी का वास होता है, पूजा होती है, उनके यहाँ पर बहुत सारी चीजें, अलग अलग टाइप की मिठाइयाँ, खाना बनाया जाता है। पानी के गिलास भर के रखे जाते हैं, कमरा बंद किया जाता है, लोगों को खाना खाने के लिए बुलाया जाता है। सारे लोग 15-20 मिनट बाहर इंतजार करते, गप्पे मारते हैं। और 15 मिनट के बाद जब कुंडी खोली जाती है, दरवाजा खुलता है, तो जो मैंने बोला वही चीजें वहां पर हर घर में होती है। इसका मतलब क्या है? और ये कोई मैं फेंक नहीं रहा हूं, अभी बताता हूँ। 1.5 घंटा कहाँ गया पता नहीं चला भाई आपके साथ। कैसे पता चलेगा? सच्चाई सच्चाई है। इसीलिए आज हमारा प्रश्न था, क्या एंजल भोजन करते? तो बिल्कुल करते हैं। अब आपको अवेयर रहना है। जब आप खाना खाने बैठेंगे तो ध्यान में रखना, आपके सामने कोई बैठा हुआ है, एंजल्स। इसीलिए इज्जत से खाना। नहीं तो ये कैसी सब्जी बनाई, कैसी रोटी बनाते हैं क्या, ये मुझे नहीं खाना, ऐसा मत करना। अनाज का, भोजन का थैंक यू बोलना, सम्मान करना, चौकुरे डालना, एक ही बात है। और धन्यवाद के भाव में खाना, इतना आनंद है दोस्तों खाने में। पेट नाम की चीज नहीं पता चलती कि पेट है या नहीं। ये बात हमारे गुरुजी ने बोली थी। जो आरएचएफ से लोग हैं, मुझे समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। गुरुजी ने बोला था, पता ही नहीं पेट है क्या नहीं। तब तो हमारे पेट में गड़गड़ गड़गड़ आवाज है, ना जाने क्या क्या, किधर से दुखता था, किधर क्या होता था, यहाँ कोई गांठ आती थी तो ना जाने अपच होता था, कैसे कैसे डकारें आती थी, पेट में दुखता था, पुंगी लगती थी। पुंगी लगने का मतलब समझते हो ना? हाँ, लूज मोशन, बार बार जाना। जिस दिन से अवेयर हो गए ना, उस दिन से ये नाम की चीजें बंद हो गई, भूल गए। पेट नहीं है सचमुच। और कभी बोलना ही नहीं पड़ता पेट को कि ऐसा करके वैसा कर, वो अपने आप सब करता है, क्योंकि वो डिजाइन ही उस चीज के लिए बना हुआ है। तो मेरे भाई, सब कुछ सीखने से नहीं होगा, कुछ अपने व्यवहार में उतारो, अपने जीवन में उतारो। सीखा तो तुमने बहुत, उतारेंगे कब? कल से? ठीक है। कितने लोग कल चाय नहीं पियेंगे बताओ ईमानदारी से? अच्छा, देखना, एंजल को बोल रहे हो। एंजल सवेरे जैसे आप घूट लेंगे तो एंजल बिल्कुल आपके सामने यमराज के रूप में आएंगे। ए, चाय पी रहा है क्या? कल भैया से वादा किया था नहीं? पी लो पी लो, कुछ दिन तक के पी लो बाबा। बाद में नहीं पी दूंगा आपको मैं, ना पीने दूंगा ना खाने दूंगा। हाँ, मैं आपको एंजल को मिलाऊंगा, इतना पक्का। तो इसमें हम अटेंडमेंट भी करेंगे आपका, और मेडिटेशन भी करेंगे। आज समय हो चुका है, कल मिलते हैं इसी समय, इसी दिव्य मंच पर, विश्व रेखी अभियान के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। एक बार हंसते हुए हल्का सा चेहरे पे मुस्कान लाओ। जाने दो ना, पूरे दुनिया का ठेका आपने नहीं लिया है, आप हंस दो ना एक बार। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद भैया, धन्यवाद 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 भैया, दीदी। धन्यवाद। दीदी धन्यवाद।